जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट विद मंजीत पर। मैं मंजीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि रेलवे की वैकेंसी बहुत पास में है, चाहे वो NTPC को लेकर हो, चाहे वो RRB ग्रुप डी को लेकर हो, और अब तो आपके पास RPF का कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जिन मेरे प्यारे भाई और बहनों का एग्ज़ाम है। तो अगर मैं आज के टॉपिक को पढ़ाना चाहूँ, जैसे कि आप थंबनेल में भी पढ़ चुके होंगे कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, रोमन नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर रोमन नंबर क्यों, हम तो अर्थमेटिक पढ़ते हैं, हम एडवांस पढ़ते हैं, आपने रोमन नंबर ही क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि देखिए, रोमन नंबर मैं इसलिए भी स्टार्ट कर रहा हूँ कि पिछले टाइम जब वो 2021 और 2021 में जब NTPC का हुआ, तो उस टाइम भी सभी के दिमाग में ये था कि यार ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन मैंने फिर भी, जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते थे बच्चे, ठाकुर द्वारा मैं उस टाइम में पढ़ाता था, तो उस टाइम मैंने अपने बच्चों को रोमन नंबर पढ़ा के भेजा था और बाइनरी नंबर भी पढ़ा के भेजा था, और उनसे हर एक शिफ्ट में सवाल बने। क्योंकि देखिए, आप प्रीवियस ईयर जरूर करते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में आप ये नहीं देख पाते हैं कि भाई एग्जाम में हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं, किस चीज़ से अपडेट होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। हम भाई एक टीचर होने के साथ साथ दोस्तों एग्ज़ामी भी हैं, और जहाँ तक एग्ज़ामी हैं तो हम अपने आप को अपडेट रखने के लिए जागरूक हैं। तो आज के जो हमारे सेशन रहेगा वो उन सभी प्यारे दोस्तों के लिए रहेगा जो रेलवे के एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, और ये धीरे धीरे सीरीज आपकी बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि आज आपकी केवल रोमन नंबर की सीरीज है, और रोमन नंबर आज आप चाहे कितना ही बड़ा रोमन नंबर लिख देना भाई साहब, आज आपके हर एक चीज़ बहुत ही प्यारे तरीके से साथ होने वाली है। आइए सर समझते हैं। जैसे कि मान के चलिएगा, रोमन नंबर मैंने लिखा भी है, रेलवे एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कुछ रोमन नंबर, सम इंपॉर्टेंट रोमन नंबर याद रखना मेरे भाई। जैसे ये है क्या, सम इंपॉर्टेंट रोमन नंबर जो सब लोग जानते हैं। जैसे एक होता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, V को हम दोस्तों 5 लिखते हैं, और X बना देते हैं तो 10 लिखते हैं। फिर LCD ऐसे याद रखो मेरे भाई, LCDM है ना, ऐसे याद रखो। LCD मतलब मेरे नाम से आप चाहे याद रख सकते हो, LCD सभी के घर में LCD होगी, और मतलब कि M मतलब मंजीत है ना, तो LCDM से याद रखो। और इनमें 50, 100, 500 और 1000। L को बेटा हम 50 कहते हैं, C को हम 100 कहते हैं, D को हम 500 कहते हैं, M को हम 1000 कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक कुछ दोस्तों थोड़े बहुत से नियम उनको याद रख लेना। क्या याद रखना है? देखो, पहला नियम ये है कि ये जो जैसे ये I लिखा है, X लिखा है, ठीक है, I X और प्यारे बच्चे कौन सा C, और प्यारे बच्चे कौन सा M, ठीक है, I X C और M याद रखना दोस्तों, I X C और M। ये हमेशा ध्यान रखना भाई, केवल ओनली रिपीट इन 3 टाइम्स, मतलब ओनली 3 टाइम्स रिपीट में, हाँ ऐसे लिख देता हूँ, ओनली 3 टाइम्स रिपीट। मतलब ये जो चीज़ है प्यारे बच्चे, केवल 3 बार ही रिपीट हो सकती हैं। जैसे अगर मैं दोस्तों 1 को लिखूंगा तो मैं आराम से ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं 2 लिखूंगा तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ, अगर मैं 3 लिखूंगा तो प्यारे बच्चे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 4 लिखूंगा तो मैं अब इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ये बात गलत हो गई, ठीक है ना। क्योंकि भाई मैं जैसे ये लिखा ना IXCM, ये केवल 3 बार रिपीट हो सकता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया। जैसे कि मान लीजिएगा मुझे 10 लिखना है तो भाई साहब मैं ऐसे लिख दूंगा। मेरे को अगर 20 लिखना होगा तो प्यारे बच्चे मैं 2 बार ऐसे लिख दूंगा। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो मेरे को 30 लिखना होगा तो मैं ऐसे करके लिख दूंगा, और अगर मेरे को 40 लिखना होगा तो भाई मैं इसको ऐसे करके नहीं लिखूंगा। ये ध्यान रखना भाई, ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये केवल मैं 3 टाइम ही रिपीट कर सकता हूँ, I को, X को, C को और M को। जैसे मान के चलिएगा मेरे को 100 लिखना है तो 100 आप दोस्तों क्या लिख सकते हो, C लिख सकते हो ना, C4 सेंचुरी होती है ना, आप ऐसे भी आ सकते हैं, है ना, C4 सेंचुरी। और मान लो मेरे को 200 लिखना है तो मैं डबल C लिख दूंगा, है ना। अगर मेरे को मान लो 400 लिखना होगा तो मैं 4 बार C नहीं लिखूंगा। ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल 3 बार ही रिपीट हो सकता है। अब आप समझ होंगे, जैसे मान लीजिएगा 1000 है ना, इस तरह से मेरे को 2000 लिखना है, 3000 लिखना है, तो 4000 में 4 बार M नहीं बनाऊंगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़े भाई। क्या कि IXCM को हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं दोस्तों, ओनली 3 बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है सर। आप इसका इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। लीजिएगा मेरे भाई। अब दोस्तों आगे की बात पर चलते हैं। क्या है वो आगे की बात, देखिए समझते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। दूसरा नियम ये है मेरे भाई कि अब जो बाकी बचे नंबर, जैसे V बचा है ना, और फिर आपका क्या बचा दोस्तों, L बचा है ना, और क्या बचा V, L और D बचा, ठीक है। क्या क्या बचे दोस्तों, आपका V बचा, L बचा और D बचा। देखो IXCM क्या होंगे, ओनली 3 बार रिपीट होंगे। VLD मेरे भाई समझ लीजिएगा, VLD दोस्तों कभी भी रिपीट नहीं होते, मतलब इनको रिपीट नहीं करते, कभी भी रिपीट नहीं होते, ये एक नहीं दोहराते भाई, कभी भी रिपीट नहीं होते। इतनी बात ध्यान रखना, ये रिपीट नहीं होंगे, क्लियर है ना। जैसे ऐसा नहीं लिख सकता, मान लो मेरे को 5 लिखना है तो मैं V लिख दूं। अब मान लो मेरे को भाई साहब 10 लिखना है,
है ना, या मेरे को मान लो 55 लिखना है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता इस चीज़ को, ठीक है ना, वी लिख दो तो 55 हो जाएगा, या फिर मेरे को 10 लिखना है तो 2 5 आ रहे हैं इसमें, तो सर वी लिख दो, तो ये गलत है, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे VLD, ठीक है, ध्यान रखना, ये एक एक बार ही आएंगे। चलिए अब आपको ये बात समझ में आ गई है ना। चलिए मैं अभी 1000 तक सिखा रहा हूँ, अगर आपको 1000 से ज़्यादा बार लिखने हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है, ठीक। चलिए जैसे मान के चलेगा, अब मेरे को एक बात हो रहा भाई, देखो जैसे आपने 1 लिखा, ठीक है सर, आपने 2 लिख दिया, ठीक है सर, आपने 3 लिख दिया मेरे भाई ऐसे करके, ये सर मेरा 3 हो गया। मान लीजिएगा आपने 4 लिख दिया, अब देखो 4 लिखा है तो 4 ये बना कैसे, इस बात को समझना। देखो जैसे ये पहला हमारा बेसिक पॉइंट आया, फिर हमारा क्या आएगा दोस्तों, V आएगा, V जो आएगा दोस्तों ये 5 आएगा, V जो आएगा ये कितना आएगा 5, फिर उसके बाद दोस्तों बेसिक पॉइंट कितना आएगा 10 आएगा, और 10 को हम कैसे लिखेंगे 10, लेकिन इनसे पहले आने वाला नंबर जैसे ये 4 है, तो 4 जो आया है दोस्तों ये 5 है ना, ये अगर मेरे को करना है, अगर मान लो इससे छोटा नंबर है, जो इससे छोटा नंबर है, तो इस V से 1 इधर लिखेंगे, मतलब 1 इधर लिखेंगे, चाहे 5 कैसे लिखूंगा बेटे बच्चे, 5 लिखूंगा मैं, एक्चुअल में अगर मैं 5 लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 4 माइनस 1, क्या लिखूंगा, ओ सॉरी, है ना, 4 जो लिखूंगा, ये जो 4 मैंने लिखा है दोस्तों, ये 4 मैंने कैसे लिखा है 5 माइनस 1, सॉरी 5 माइनस 1, पहले 5 लिखा उसमें से 1, इधर अगर हम नंबर लिखते हैं तो माइनस में लिखते हैं, ये ध्यान रखना भाई, है ना। जैसे ये जो V और I है ये 1 है, और ये दोस्तों माइनस के 5 है, इतनी बात समझ लेना। जैसा मेरे को मान लो 10 लिखना है, तो 10 के पहले अगर मान लो, अब मान लो मेरे को 6 लिखना है, तो 6 अगर मेरे को लिखना होगा तो प्यारे बच्चे इस V के आगे I लगा दूंगा, इस V के आगे, है ना। जैसे 7 लिखना होगा, फिर तो आपको पता है ये 3 बार रिपीट होगा, है ना, फिर तो आपको पता है ना I 3 बार रिपीट हो जाएगा। तो मान लो मेरे को 7 लिखना है, तो लीजिए सर ये 7 हो गया। मान लो मेरे को 8 लिखना है, तो 3 बार चला गया, ये 8 हो गया। अब भाई मेरे को 9 लिखना है, तो 9 अब तो कोई रिपीट नहीं होगा, अब तो भाई सब ये रिपीट नहीं होगा ना, 3 बार रिपीट हो गया मैक्सिमम टाइम तक। अब 9 लिखना होगा तो 10 से माइनस 1 कर देंगे, तो माइनस 1 करते हैं तो भाई इधर आ जाएगा 9, तो ये होगा कि हमारा कितना 9। अब मान लीजिएगा मेरे को 11 लिखना है तो क्या करूंगा 10 के बाद उधर 11, 10 और 1 11, क्लियर है ना। तो ये बात अब आपको समझ में हो गया कि भाई अगर कोई भी नंबर इधर लिखते हैं तो मतलब कि माइनस में जाता है, और कोई नंबर अगर इधर लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा ये मैंने लिखा 4 तो ये माइनस में लिखा, ये मैंने लिखा तो दोस्तों प्लस में लिखा, क्लियर। अब मैं कुछ नंबर दे रहा हूं, उन्हें आप लिखने का प्रयास करेंगे मेरे साथ, आइएगा। जैसे मान के चलिएगा मैंने मेरे भाई 4 लिखा कि भाई 4 कितना आएगा, उसके बाद मैंने दोस्तों यहाँ पर 9 लिखा, अभी मैंने लिखवाया था 4, या चलो मैं 6 लिख देता हूँ, 4 6 9 11, है ना। और उसके बाद 11 के बाद मेरे भाई मैंने लिख दिया 40, ठीक, मैंने लिख दिया दोस्तों 60, ठीक है भाई, मैंने लिख दिया 90। आप इनको लिख दो, मजा आ जाएगा सर लिखने में। देखो 4 कैसे लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे भाई, पहले 5 लिखेंगे, 5 में से 1 घटा देंगे, कितना हो गया ये 4 हो गया। 6 लिखेंगे तो पहले 5 लिखेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे, इधर लिखेंगे तो जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। 9 लिखेंगे तो 10, 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो गया 9 हो गया, है ना। अगर 11 लिखना है तो 10 और इसमें क्या जोड़ देंगे दोस्तों 1 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 40 अगर लिखना है तो 40 दोस्तों भाई मैक्सिमम टाइप पहले 50 लिखेंगे, 50 कैसे लिखा जाता L, और इसमें से दोस्तों 10 घटा देंगे तो 40 आएगा, 50 में से 10 घटाएंगे तो दोस्तों ये कितना हो गया XL, कितना हो गया मेरे भाई XL। ऐसे तो लिखेंगे ना 40, 40 कैसे लिखेंगे दोस्तों 50 माइनस 10, 50 माइनस 10। अब 60 कैसे लिखेंगे, 50 में 10 जोड़ देंगे, तो जैसे 50 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो गया भाई 50, और इसमें 10 जोड़ दो तो ये हो गया LX। 90 कैसे लिखेंगे भाई साहब 100 में से मेरे भाई क्या घटाएंगे 10 घटाएंगे, तो C होता है 100, 10 घटा दो XC, ये हो गया 90। क्लियर है ना मेरे भाई, इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है। मान लो मेरे को 110 लिखना हो तो 110 कैसे लिखेंगे, 110 लिखेंगे भैया 100 प्लस 10। अब 100 कैसे लिखते हैं भाई साहब, 100 लिखते हैं C से और 10 लिखते हैं X से, तो ये हो जाएगा CX। क्लियर है ना। चलिए अब हम कुछ और चीजें को आगे लेके चलते हैं बहुत प्यार के साथ, टेंशन बिल्कुल लेनी नहीं है। जैसे मान के चलिएगा मैंने कहा दोस्तों 400, मैंने कहा 600, है ना, मैंने कहा दोस्तों 900, इनको और लिख के दिखा दो। तो मैंने कहा अगर देखो 400 लिखना होगा तो भाई 400 ऐसे मत लिख देना कि 100 मतलब 400 बना दो, मैंने अभी कहा था कि ओनली 3 टाइम्स बार रिपीट होगा ये चीज। तो भाई 400 अगर लिखना होगा तो कैसे लिखा है बेटा ये 400, तो आप कहेंगे सर 300 प्लस 100, 300 प्लस 100। अब 300 कैसे लिखा जाएगा, तो 300 लिखने के लिए 100 का सारा लेना होगा 3 बार C, ठीक है। अब प्लस करना है 100 तो सॉरी 300 है ना, हाँ सही तो है ना 400। अगर मेरे को ये 400 लिखना है तो सॉरी 500 में से भाई, अगर मैं देखो मान लो अगर आप ऐसे भी कर रहे हैं 300 प्लस 100 तो दोस्तों C एक बार C, तो ये 4 बार आ गया ना, तो ये क्या हो गया गलत हो गया, ऐसे नहीं करना भाई। 400 अगर लिखना है तो 500 माइनस 100, 500 कैसे लिखा जाएगा आप कहेंगे D, 100 घटाना है तो भाई साहब 100 कितना आ गया C, तो CD आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 400 हो जाएगा। क्लियर है ना। मान लो अगर मेरे को 600 लिखना है तो पहले आप क्या लिखेंगे 500
और 500 में दोस्तों प्लस 100। तो 500 में 100 लिखोगे, 500 कितना हो गया जल्दी से बताओ भाई साहब। आपने कहा 500 हो गया गुरुजी डी, और डी में क्या जोड़ दो दोस्तों 100, और 100 कितना होता है एल। तो मेरे भाई डी एल जो हो गया ये आपका 600 हो गया। क्लियर है ना, सॉरी एल तो 50 होता है ना, डी सी मेरे भाई। 900 क्या होता है दोस्तों, 900 होता है 1000 माइनस 100, 1000 माइनस 100। अब 1000 कितना होता है, आपने कहा एम, माइनस करना है तो इधर जाना है, माइनस करना है तो इधर जाना है। अब 100 कितना होता है मेरे भाई, 100 होता है दोस्तों सी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा सी एम। इतनी बात समझ में आ रही ना, हमें कैसे माइनस करना कैसे प्लस करना। चलिए सर अब हम बात करते हैं सर किसी एक नंबर की। जैसे मान के चलेगा, मैंने कहा बेटा 728 कैसे लिखा जाएगा। मैंने क्या कहा मेरे भाई, 728 कैसे लिखा जाएगा जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे सर 700 प्लस 28। अब 700 कैसे लिखा जाएगा, तो आप जानते हैं सर 500 प्लस 200 और प्लस 28। क्लियर है ना। तो 500 को लिखो, 500 कैसे लिखा जाता है सर डी। 200 कैसे लिखा जाता है सर, 2 बार 100 लिख दो भाई, 2 बार तो लिख सकता है ना मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 100 डी सी सी। 28 कैसे लिखा जाएगा भाई, 20 बनाओ, 10 20, अब क्या लिख दो दोस्तों 8, तो 5 6 7 8। क्लियर है ना। ये मेरे भाई क्या हो गया, ये मेरे भाई 728 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, डी सी सी। ध्यान से समझिएगा, ये 500 600 700 और 20 5 6 7 8। क्लियर है ना, इस तरह से। चलिए अब आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा हमें कैसे तोड़ना है, कैसे कोई चीज़ों को लिखना है। जैसे मान के चलिएगा मेरे को लिखना है 430, मेरे को लिखना है 430, तो 430 कैसे लिखेंगे भाई, आप जानते हैं 400 प्लस 30। अब 400 कैसे लिखेंगे भाई, 400 लिखेंगे दोस्तों 500 माइनस 100, क्योंकि 4 बार कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो सकती है ना। तो और प्लस के 30, तो 500 कैसे लिखेंगे भाई 500, तो आपने कहा सर 500 लिखेंगे डी से। अब माइनस करना है 100 को, तो इधर लिखेंगे माइनस बेटा इधर और प्लस इधर। तो डी से कितना 100 माइनस करना है, तो ये हो गया सी डी, है ना। और प्लस 30, और 30 को लिखने के लिए 10 20 30, क्योंकि ये 3 बार रिपीट हो सकता है, आप देख सकते हैं ओनली 3 बार। तो सी डी ट्रिपल एक्स। अब आप समझ गए होंगे कि भाई हमें किस प्रकार से कोई भी चीज़ लिखनी होती है। और अगर आप समझ चुके हैं तो प्यारे बच्चों जल्दी से मेरे भाई 594 को रोमन नंबर में लिख के दिखा दो। ये होमवर्क है मेरे भाई, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही शानदार तरीके से आप आंसर देने वाले हैं। चलिए भाई आज की क्लास को हम यहीं तक रोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी। अब कोई भी चीज़ आपको रोमन नंबर में दिक्कत नहीं देगी, ठीक है। चलिए भाई धन्यवाद, जय हिंद।